हेलो दोस्तों, आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये नल बोल्ट जिसे हम अपने 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकें। इसके लिए हमने ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 का इस्तेमाल किया है और साथ ही इस डिज़ाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जाएंगे अपन और सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे क्रिएट स्केच। स्केच में प्लेन डिफाइन किए, प्लेन सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट पे अपन ने क्या किया, क्लिक किया और गए सेंटर सर्कल। इसका शॉर्टकट सी है। सिलेक्ट लेकिन एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब अपन सी दबाएंगे, सेंटर सर्कल सिलेक्ट हो गया। यहाँ और भी ऑप्शन है, अपन ने डायमीटर डिफाइन की, फिर आगे बढ़े। आगे अपन ने सेंटर सर्कल में इसको कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन दबाने के लिए शॉर्टकट एक्स है। फिर अपन ने एक और सेंटर सर्कल बनाया, उसकी डायमीटर 31। फिर इसके बाद अपन लाइन टूल करेंगे, इसको हाफ डिवाइड करेंगे। फिर इसको अपन क्या करेंगे, फिर से अपने को एंगल पे चाहिए तो एक और लाइन बनाएंगे। उसको कितने एंगल पे रखना है पहले ही अपन टैब दबा के एंगल डिफाइन कर देंगे। फिर इसका अपन मिरर लेंगे, मिरर टूल सिलेक्ट किया अपन ने पैनल से। फिर लाइन टूल सेलेक्ट करके अपन बनाएंगे स्टार। स्टार बनाए, इसके डायमेंशनिंग कर सकते हैं, सारी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, कितनी क्या डायमेंशनिंग है यहाँ आप साइड में देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और स्केच बनाएं। इसमें इसके लिए अपन दूसरा प्लेन यूज़ करेंगे, ZX प्लेन। फिर सेम डायमीटर 33 mm। फिर एक और सर्कल बनाएंगे 31 mm। अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन सिलेक्टेड है, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, एक्सिस का शॉर्टकट है। फिर अपन ने लाइन बनाई 2। ये लाइन को अपन D दबाएंगे, डिस्टेंस देंगे, डायमेंशनिंग करेंगे इसकी। इस डायमेंशन को अपन बाद में यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। फिर अभी तो ये फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन था तो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन डिलीट करेंगे। सारी लाइंस जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी इनको नॉर्मल लाइंस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन अपन रिवॉल्व टूल यूज़ करेंगे। ये रिवॉल्व हो गया, देख सकते हैं आप। अब अपन ने जो स्टार बनाया है उसको एज अ डाई यूज़ करेंगे, फिर इसको कट एक्सट्रूड करेंगे। तो आपको कट अब अपने को एक स्पेसिफिक एंगल पे करना है, क्योंकि नर्लिंग बोल्ट बनाना है या नर्लिंग नट बनाने का है। तो उसके लिए अपन एक प्लेन बनाएंगे, प्लेन 45 डिग्रीज पे रहेगा, सेम डायमीटर पे रहेगा, तो अपन एक और टाइप का रोटेट कर पाएंगे। अपन जाएंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, अपन ने अपना स्टार यूज़ किया और स्वीप टूल यूज़ करेंगे। स्वीप टूल में अपन ने डिस्टेंस फीड किया और उसने डिस्टेंस बना दिया है। फिर अपन ने जैसे ओके दबाया, अपना कट हो जाएगा। फिर इसी कट का अपन मिरर कॉपी लेंगे, तो अपन नेक्स्ट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब मिरर से अपने पास एक आ गया एक्स। अभी अपने को पूरे पार्ट में चाहिए तो अपन इसके लिए लगाएंगे फिर पैटर्न। मीनू पे जाके पैटर्न लगाएंगे, सर्कुलर पैटर्न। इसमें एक्सेस सेलेक्ट की, यहाँ डालें नंबर क्वांटिटीज़, थोड़ा टाइम लेगा, रेंडर होगा। ये बन गया अपना पैटर्न। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें तो एक ज़रा सा एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा अपने को, ये अनवांटेड है। अनवांटेड क्यों? एज अ इंजीनियर और एज अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आएगा। जब आप इसको 3D प्रिंट करेंगे तो ये पार्ट हैंग होगा, या ये प्रिंट नहीं होगा, या ये अच्छे से मैच लोड नहीं होंगे। तो उसको अपन पहले मेजर करेंगे कितना पार्ट अनवांटेड है। अपन ने डिस्टेंस देखा, XYZ डेल्टा देखेंगे, तो जो डिस्टेंस था अब अपन इसको स्केच में जाएंगे, पुराने वाले जिसमें डायमेंशनिंग दे रहे थे उसमें फीड करेंगे। तो अपन ने फीड कर दिया और आप जैसे इसको ओके दबाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा, रेंडर होगा, वो पार्ट चला गया, डिलीट हो गया। अब इसको अपने को 3D प्रिंट करना है तो इससे ऑफसेट भी होना चाहिए। तो अब अपन ऑफसेट एक प्लेन बनाएंगे, जो 1 mm का था अपने पास ऑफसेट प्लेन, उसको अपन ड्रॉ करेंगे। स्केच सेलेक्ट किया, अपन ने पार्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर स्केच के आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें तो अभी भी तो कुछ पार्ट जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं और ये फॉल आउट होंगे। जब आप इन्हें 3D प्रिंट करेंगे तो इसको भी अपन डिलीट करने के लिए ऐसा अपन सिंपल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर से इसको रिवॉल्व टूल लगाएंगे।
लगाएंगे अपन रिवॉल्व टूल। सेलेक्ट किया दोनों स्केच अपन ने, फिर सेलेक्ट करेंगे रिवॉल्व 360 डिग्री। ये एक्सेस अपने सेलेक्ट की। अब ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट कट। फिर अपन जाएंगे प्रीवियस स्केच पे और यहाँ से अपन ने पार्ट सेलेक्ट किया एजेस, इसको करेंगे अपन फिर से रिवॉल्व, तो ये अपने ऑफसेट्स प्लेन हो गए। अब इसको 3D प्रिंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। देख सकते हैं अपना हाफ ऑफ द डिज़ाइन रेडी है। अपने को इसको नट बनाना है, तो पहले एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर बनाएंगे, एक सेंटर सर्कल यूज़ करेंगे 16 mm। फिर उसके बाद अपन ने इसको किया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के बाद क्रिएट ऑप्शन में जाके थ्रेड करेंगे। थ्रेड भी बना दिए, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडल्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अपन ने बना दिए थ्रेड। अब जितने भी थ्रेड बन तो गए हैं, लेकिन सारे जितने भी नट होते हैं चैम्फर होते हैं, नहीं तो नट और बोल्ट जाने में प्रॉब्लम करेंगे। तो अब अपन बोल्ट को करेंगे चैम्फर। पहले अपन ने इसको स्केच सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया, फिर अपन ने इसको किया स्लाइस स्केच। अपने को 45 डिग्रीज एंगल पे करने का, तो अपन पहले ही डिग्रीज डाल देंगे कितने डिग्री पे अपने को चाहिए। एक ट्रायंगल बना लेंगे चैम्फरिंग करने के लिए। स्केच जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ब्लू कलर से स्केच कंप्लीट हो जाता है। अपन ने डिस्टेंस दे दिया कितने डिस्टेंस पे अपने को चाहिए अपना ट्रायंगल। फिर प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच अपन ने फिनिश किया। स्केच अपन उठाएंगे और फिर से लगाएंगे रिवॉल्व टूल, ये हो गया अपना चैम्फर। और इस तरीके से हमारे नल बोल्ट तैयार है। अब हम इसे 3D प्रिंटर में प्रिंट करेंगे एंड इसका प्रिंट टाइम जो है वो है 1.5 घंटा, मतलब 1.5 आवर्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।